खैर, आते हैं हम लोग कुछ बेसिक्स पे। बेसिक्स को हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। देखो, क्वेश्चन क्या बोला है? ओ, क्वेश्चन तो बोला ही नहीं है, ये तो टॉपिक है। ठीक है, टॉपिक ये है पूर्ण वर्ग संख्या की पहचान। क्या है टॉपिक? पूर्ण वर्ग संख्या की पहचान, मतलब हाउ टू आइडेंटिफाई परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकालना, मतलब कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर का पता करना जरूरी है, तभी तो हम लोग उसका स्क्वायर रूट निकाल पाएंगे, स्क्वायर निकाल पाएंगे, तभी तो हम लोग को पता चलेगा कि किसका वर्ग हो सकता है ना। सभी का थोड़ी हो सकता है, वो हम लोग सीखेंगे अभी किसमें। तो उसको कैसे हम लोग निकाल निकाल सकते हैं, उसका तरीका ये है, अभाज्य गुणनखंड विधि, मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन। अब प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है? फैक्टराइजेशन, फैक्टर तो पहले भी तुम लोग किए होगे। फैक्टर का मतलब गुणनखंड होता है, किए हो ना। जैसे कि मान लो कि 8 दे दिए, उसको एलसीएम ले लिए, तोड़ दिए, 2 में आ गया, ठीक है, तो वही है। चलो इसको हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल से। मान लो कि हम लोगों के पास एग्जाम्पल में दिया हुआ है 4, ठीक है। इसका क्या करेंगे? इसका हम लोग फैक्टर करेंगे, तो सबसे छोटी नंबर से इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। सबसे छोटी नंबर क्या है? 2। कितने बार में जाएगा? 2 टाइम्स में। फिर इसको कर सकते हो वंस टाइम में। इसका मतलब 4 का जो फैक्टर होगा वो 2 इंटू 2 होगा, ठीक है। जब भी हम लोग किसी भी नंबर का फैक्टर करेंगे, अगर पेयर में वो चीज आ जाए बाहर, पहले भी पढ़े हम लोग, 2, इसका मतलब क्या समझ में आता है कि ये स्क्वायर रूट हो सकता है इसका, मतलब कि ये स्क्वायर होगा, तो हम लोग को बाहर आ जाएगा। इसी तरह से हम लोग फैक्टराइजेशन करके हम लोग पता कर सकते हैं। वहां पे तो डायरेक्ट बता दिए थे 4 का रूट 4 बराबर 2 इंटू 2 होता है, ठीक है। वहां पे हम लोग काटे नहीं थे, ऐसे एलसीएम का प्रोसेस नहीं किए थे, वहां पे डायरेक्ट बता दें। बट प्रोसेस ये है, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फैक्टर करते हैं। जैसे कि हम लोग 16 का फैक्टर करते हैं, इसका स्क्वायर 16 होगा, ये अगर पता करना हो तो हम लोग कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले हम लोग डिवाइड लगाएंगे सबसे छोटी संख्या से, पहले ट्राई करेंगे। 2 से लग रहा है ना, ठीक है, 2 से लगाएंगे, 1 से नहीं, मत लगा देना। 1 से लगाओगे तो वो तो लगते चले जाएगा 16 16 16। 2 से लगाना है, ठीक है, 1 को छोड़कर। तो 1 क्योंकि सबसे डिवाइड होता है, कितने बार में जाएगा बताओ? 8 टाइम्स में, फिर ये 4 टाइम्स में, फिर ये कितने बार में जाएगा बताओ? 8 टाइम्स में, फिर ये 4 टाइम्स में, फिर ये 2 टाइम्स में। ऐसे ही छोड़ देते हैं, एक बार में काट के भी क्या फायदा है, मतलब कि हम ये कहना चाह रहे हैं 2 से काटेंगे भी तो एक ही आएगा, तो वैसे भी छोड़ सकते हो। 16 का फैक्टर क्या आ गया बताओ? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। क्या कोई दिक्कत? अगर 2 इंटू 2 है तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? यहाँ से देखो, ये दो पेयर है, ये दो पेयर है, 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर, इसको ऐसे 4 इंटू 4 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से एक 4 बाहर आ जाएगा। इसका मतलब हम लोग को ये बात पता चल गया कि 2 4 पेयर में तो एक बाहर आ सकता है। इसका मतलब ये किसका स्क्वायर है? ये जो 16 है किसका स्क्वायर है? 4 का स्क्वायर है। जैसे यहाँ पे पता चला था ना कि ये 2 का स्क्वायर है ना। स्क्वायर ही तो पता करना है हम लोग को, फैक्टर से यही पता चलता है, ठीक है। जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये 2 और वो रूट खत्म हो जाता है, वो हम लोग देखेंगे बाद में। ये समझ में आया? ठीक। अगर हम लोग 8 ले 36 लेते हैं, क्या 36 को काटो, 2 से काटो तो 2 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा। 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, फिर 2 से कटेगा, 2 9 जा, फिर 2 से नहीं कटेगा, 3 3 जा। तो 36 का क्या आ गया? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, क्या मतलब 2 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 2, ऐसा लिख सकते हैं। या इसी को 3 इंटू 2 का पावर 2 ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये मतलब 6 का पावर 2 आ गया ना। 36 किसका है स्क्वायर? 6 का। तो ये हम लोगों को कैसे पता चल रहा है कि 36 जो है 6 का स्क्वायर है? मतलब इसका तरीका, जो हम लोग जिस तरह से निकाल रहे हैं उसी को क्या कहते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन। तो अब आप लोगों को अगर ये समझ में आ गया तो किसी भी वर्ड का तुम प्राइम फैक्टराइजेशन करके बता सकते हो कि उसका स्क्वायर होगा कि नहीं। यहां तक तो हम लोग ऐसे नंबर देखे जिसमें सबका स्क्वायर था। अब कुछ ऐसे नंबर भी देख सकते हैं, देख लेते हैं जिसका स्क्वायर ना हो। जैसे कि हम लोग मान लो कि ले लेते हैं 50, ले लेते हैं 50। चलो इसको काटो, 2 से काट सकते हैं क्या? 2 2 जा, 2 5 जा 10। अब 5 से काट सकते हैं, 5 5 जा। तो 50 का फैक्टर क्या आ गया? 2 इंटू 5 इंटू 5। अच्छा यहाँ पे बताओ, यहाँ पे 5 का तो स्क्वायर आ गया, बट 2 ऐसे सिंगल क्या है? 50
का स्क्वायर हो सकता है क्या? परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है क्या 50? नहीं हो सकता है। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब है जो पेयर से पूरा का पूरा स्क्वायर बन जाए, उसको फैक्टर करने के बाद जो भी वर्ड आए ना पूरा का पूरा स्क्वायर बन जाए। यहाँ पे देखो जैसे 6 स्क्वायर, यहाँ पे देखो 4 स्क्वायर, यहाँ पे देखो 2 का स्क्वायर, यहाँ पे 5 का स्क्वायर तो है बट ये 2 का क्या करोगे? इट्स मीन ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। समझ में आ रहा है थोड़ा सा? ठीक है, इसको उतार लो। कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं क्या, है ना? कुछ और एग्जाम्पल लेकर इसको देखते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर कैसे, कौन है कौन नहीं है। चेक तो कर ही सकते हैं। हम लोग के हाथ में ब्रह्मास्त्र आ गया, प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या अब तो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। चलो तो इसको करते हैं हम लोग। बताओ किससे काटेंगे? 2 से कट जाएगा ना 100। अब 50 बार में 59 बोली। अच्छा अच्छा, चलिए 2 से 25, फिर 5 से, है ना? तो 200 का फैक्टर क्या आ गया बताओ? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, नहीं 3 ही तो 2 है। 5 इंटू 5, यहाँ से देखोगे तो 2 का पावर 2 इंटू पावर 2 वाले को एक साथ रख देते हैं ना, अच्छा रहेगा। फिर 5 का पावर 2 बच क्या जाएगा? 2 बच गया सिर्फ। तो क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं है। कैसे समझ में आ गया? क्योंकि सर स्क्वायर है तो इससे तो 1 2 आ जाएगा, इसका पावर भी स्क्वायर है, इसका भी पावर स्क्वायर रहता तो ये परफेक्ट स्क्वायर रहता। बट एक ठो भी अगर खाली बच जाए तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। क्या समझ में आया क्या? अगर हम लोग इसको अगर सॉल्व करें, चलो बताओ किससे काटेंगे? 1 से, 2 से, 2 से कटेगा, 3 से, 2 से नहीं कटेगा, लास्ट में 5, 3 से कटेगा, कट जाएगा ना। 3 से काटते हैं, छोटी संख्या से काटेंगे सबसे। 3 7 जा, उसके बाद 3 5 जा। क्या समझ में आ रहा है ना जी? फिर 3 से काट सकते हो क्या? 3 2 जा, 3 5 जा। अब 5 से काट सकते हो, 5 5 जा। क्या ये हो गया हम लोग का फैक्टर? तो इसको अगर 2 टू 5 को अगर हम लोग लिखें तो 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर। क्या ये परफेक्ट स्क्वायर होगा? यस होगा। ये नहीं होगा। अच्छा समझ में आ गया ना अब परफेक्ट स्क्वायर कैसे होगा कैसे नहीं होगा। अब तो कोई दिक्कत नहीं है, अब तो किसी भी नंबर को निकाल के बता सकते हो। एटलीस्ट ये बता सकते हो कि परफेक्ट स्क्वायर बनेगा कि नहीं बनेगा, ये बता सकते हैं ना। ठीक है, उतार लो इसको। चलो तो एक दो और एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग, ठीक है? जैसे कि 300 थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, 3 से काटते तो थोड़ा इजी होता है, 3 से ही काटो, थोड़ा ज़्यादा इजी रहेगा। ठीक, ये हो जाएगा, 2 से काटो, 50 हो जाएगा, फिर 2 से कटेगा ना, है ना? फिर 5 से कटेगा ये। क्या ये आ गया? इसका मतलब इसका जो फैक्टर होगा ये क्या होगा बताओ? 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, 3 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर। यहाँ पे हम लोग क्या देखें, एक 2 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, ठीक है, बट 3 तो ऐसे ही खाली रह गया। तो ऐसा कोई भी नंबर जो जो स्क्वायर ना बने, ठीक है, अगर रह जाए फैक्टराइजेशन करने के बाद, ठीक है, गुणनखंड करने के बाद, तो हम लोग क्या कहेंगे? वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। ठीक, मतलब हम लोग को क्या समझ में आया? फैक्टराइजेशन करने के बाद अगर सभी नंबर पे स्क्वायर आ जाए, मतलब सभी नंबर का पावर 2 हो जाए, और अगर कोई भी ऐसा नंबर है जो बच जाए जिसका स्क्वायर नहीं बन पाए, तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। एग्जाम्पल के तौर पे एक और एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, देखो यहाँ पे 2 से काट सकते हैं ना, फिर इसको भी 2 से काट सकते हैं, फिर इसको भी 2 से काट सकते हैं। बताओ, 2 3 जा, 2 2 जा, फिर इसको भी काट सकते हो, 2 1 जा, 2 6 जा, 2 8, 2 4, 2 2। तो 256
को अगर देखें तो कितना 2 आया, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 2 इंटू 2। यहाँ पे देखोगे अगर आप ध्यान से, स्क्वायर आएगा, 2 का स्क्वायर आएगा, 2 का स्क्वायर आएगा, 2 का स्क्वायर आएगा। तो हम लोग देखेंगे सब पे स्क्वायर आ गया, इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। बट किसका हो सकता है, कैसे हो सकता है, इसको और सॉल्व कर सकते हैं। अगर 2 का स्क्वायर लें तो 4 हो जाएगा, यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4। फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर इंटू 4 का स्क्वायर, क्या, तो फिर यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं 16 इंटू 16। फिर लिख सकते हैं 16 का स्क्वायर। इसका मतलब हम लोग को पता चल गया 256 किसका स्क्वायर है, 16 का। और ये क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा। कैसे समझ में आया परफेक्ट स्क्वायर होगा? हाँ, क्योंकि एक भी ऐसा नंबर नहीं है जो बिना स्क्वायर के रह गया हो, जो जोड़ा में ना हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम लोग देखें कि ये सारे नंबर हैं, सब जोड़ा में हैं। सब अगर जोड़ा में होगा इसका मतलब वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। एक भी अगर ऐसे खाली रह गया इसका मतलब वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। समझ में आ गया? ठीक है, उतार लो।